तो हमारे साथ लाइन पर हैं कादिर ख्वाजा, वन एंड ओनली फाख्ता। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरे अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा कादिर, श्रीलंकन वुमेन ने क्रिकेट के अंदर एशिया कप में पहली बार कह लें कि आप टूर्नामेंट विन किया, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं अभी एग्जैक्टली यही कह रही थी कि इंडियन क्रिकेटर्स को हराना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि जो उनकी पेस नज़र आ रही थी, जो उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने तमाम टीम्स के खिलाफ अपना खेल पेश किया, वो मुश्किल लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया डेफिनेटली एशिया कप तो इंडिया ही जीतेगा, और इंडिया बहुत बार जीत भी चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप फॉर श्रीलंकन वुमेन? देखिए, मेरा एक तो श्रीलंकन वुमेन टीम को एडवांटेज था होम पिचेस का, और उनको होम कंडीशंस का बखूबी अंदाजा था, क्योंकि वो वहां पर ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने पहले बॉलिंग में भी जान लड़ाई, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने फील्डिंग की, वो अप टू द मार्क थी, और उसके बाद जो उन्होंने चेस किया वो बहुत ही काबिले सताइश है इस चीज की, और काबिले फख्र है कि उनको जो है वो उन्होंने इस तरह का अच्छे रन चेस किए और पूरी प्लानिंग के तहत गेम प्लान पर अमल दरामद किया। जबकि भारतीय जो क्रिकेटर्स थे, भारतीय जो बैटर्स थी, जब स्मृति मंधाना जब बैटिंग कर रही थी तो लग ये रहा था कि टोटल 170 तक जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी जब वो कोलैप्स की एकदम इंडियन टीम की बैटिंग, तो उसके बाद रन्स जो है वो 20 से 30 रन शॉर्ट थे, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम को इस चीज का एडवांटेज हुआ और उन्होंने रन्स बखूबी तौर पर चेस की और पहली दफा एशियन चैंपियन बनी। और ये बड़े एजाज की बात है श्रीलंकन टीम के लिए, क्योंकि देखें आप, श्रीलंका में जो माहौल था, श्रीलंका में जो क्रिकेट थी, श्रीलंका में जो पैसों की किल्लत थी और अशिया की किल्लत थी, उसकी वजह से काफी हद तक बोझ जो है वो क्रिकेट बोर्ड पर ही पड़ा। क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली आईसीसी रन करता है, आईसीसी की जो है वो उनके साथ उनको रेवेन्यू शेयरिंग होती है, लेकिन एक चीज होती है कि अपना जो पाकिस्तानी देखें आप वुमेन टीम, वो सेमीफाइनल में शिकस्त हुई उनको, और श्रीलंका टीम से शिकस्त हुई। बड़ा अच्छा मैच एंड तक गया, और हम भी अगर बैटिंग में कुछ कर लेते, 10-15 रन ऊपर बना लेते, तो शायद आज हम फाइनल खेल रहे होते इंडिया के साथ। लेकिन श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को भी आउट क्लास किया और इसके साथ साथ इंडियन टीम को भी आउट क्लास किया। तो हमें ये चीजों पे देखना चाहिए कि हम लोग अपनी क्रिकेट जो है, वुमेन क्रिकेट, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। 2 रोज कबल जो है वो तानिया मलिक की सरबराही में इजलास भी हुआ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और वहां पर वुमेन टीम के हवाले से स्ट्रक्चर एक बिल्ड किया जा रहा है कि वुमेन टीम में जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। अलबत्ता श्रीलंकन वुमेन टीम को जितना सराहा जाए वो कम है, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से बैटिंग की। बॉलिंग में थोड़ा सा लैक नजर आया, लेकिन जो फील्डिंग थी वो बहुत आउट क्लास थी। बिल्कुल सही कादिर। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कल इंडिया मेंस क्रिकेट के अंदर भी श्रीलंका और इंडिया का मैच था, और काफ़ी पहले मतलब बारिश की वजह से सूरत हाल डिफरेंट हुई, टॉस में भी काफ़ी तब्दीली आई, फिर इंडिया टॉस जीता और उन्होंने फाइनली जो भी डिसीजंस लिए उसके बाद डीएलएस मेथड के थ्रू इंडिया जो है वो जीत गया। एक तरफ ख्वातीन क्रिकेट जीत गई और दूसरी तरफ जो है वो मर्द हजरात क्रिकेट में हार गए, तो दोनों तरफ से एक तरफ खुशी और एक तरफ से वो हार का एक मंजर भी सामने था। तो होपफुली आपने मैच देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा तो मैं ये समझती हूँ कि इंडियन प्लेयर जिस जज्बे के साथ उन्होंने कल मेंस क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने खेल पेश किया, यकीनन बहुत उम्दा था, बहुत ज़बरदस्त था। उनकी विमेंस क्रिकेट ने भी बहुत अच्छा खेल पेश किया था। लेकिन अगर मेंस क्रिकेट की बात करते हैं, क्या कहेंगे कादिर? देखिए, भारतीय टीम हमेशा से ही अपने नए बैटर्स और नया टैलेंट प्रोड्यूस करती है। उनको आईपीएल का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आप देखिए, उनकी जो डोमेस्टिक है वो एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आती है। हमारे पास जैसे डोमेस्टिक में लड़कों को नजरअंदाज किया जाता है, वहां पर ऐसे नहीं है। वहां पर रणजी ट्रॉफी होती है, फिर उसके बाद वनडे कप होता है, फिर उसके बाद एक आईपीएल T20 के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह होता है जैसे कोई आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरे आपको? जी जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि इसी तरह से होता है जिस तरह से आईसीसी का कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, अगर उनकी मतलब इंडियन टीम का मेरा ये एडवांटेज जरूर रहता है कि वो उनके पास बेंच की कमी नहीं है। उनके पास बेंच प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में होते हैं। एक अगर रोहित शर्मा जाता है तो दूसरा रोहित शर्मा आ जाता है, उनको रिप्लेस कर लेता है। एक विराट कोहली अगर रिटायरमेंट लेता है और दूसरा विराट कोहली, उनके पास 3 से 4 जो है वो प्लेयर्स ऐसे होंगे जो उस कैटेगरी के होंगे। अलबत्ता वो विराट कोहली को कंपेयर तो नहीं किया जा सकता किसी प्लेयर के साथ, लेकिन आप देखें कि उनके पास टैलेंट कितना है। उनके जो ओपनर्स हैं, शुभमन गिल है, फिर उसके साथ जो उनकी नीचे बैटिंग लाइनअप है, वो उन्होंने जो पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है, पहला मैच भी जीता,
और 200 से ऊपर का टोटल लगाया। तो आप ये देखें कि इंडियन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से। अगर यहाँ पर ये सूरत हाल हो कि पाकिस्तान में अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर बैठा दिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप जो है लड़कों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैचेस जीत सकें। आप ये देखें कि हम अफगानिस्तान से हारे थे शारजा में, और वहां पर हमने मेन प्लेयर्स जो अपने थे उनको रेस्ट करवाया था वर्कलोड की वजह से। लेकिन आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है अगर आप प्रॉपर उसको मौका दें और चांस दें। अगर साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब लड़का बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम उसको मौके दे रहे हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ये फर्क होता है कि उनका जो प्रेशर होता है इंटरनेशनल मैच का और इंटरनेशनल बॉलर का, वो डिफरेंट होता है आपकी डोमेस्टिक लेवल से। तो आपके डोमेस्टिक जब तक बेहतर नहीं होगी तब जो है वो हम इसी तरह ही एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे और परफॉर्मेंस नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम अगर अभी ये वाली जो प्लेइंग 11 या 15 रुकनी स्क्वाड है तो इसको रेस्ट करवाते हैं तो उनके पास 3 ऐसी टीमें मौजूद हैं जो इनको रिप्लेस कर सकती हैं। वो हर फॉर्मेट में है, वो वनडे में भी है और टेस्ट में भी है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, अपने डोमेस्टिक को खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, जो हम निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं पिछले 4-5 साल से। तो अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लगे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। देखिए वो मुझे होप है कि पाकिस्तान क्रिकेट जरूर बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन लेगा। आप एकदम जो है वो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को नंबर 1 नहीं कर सकते। जब आपका नया प्लेयर आता है तो उसको एडजस्ट होने में, उसकी अंडरस्टैंडिंग होने में टाइम लगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपने डोमेस्टिक को तवज्जो देनी चाहिए और 2 से 3 टीमें ऐसी बनानी चाहिए कि जो आपका बैकअप हो। आपकी पाकिस्तान शाहीन्स आज बांग्लादेश ए से हारी है, पहला मैच जीती थी। पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो कुछ रन से हारी है। तो अगर पाकिस्तान शाहीन्स के जो प्लेयर्स हैं उनको आपने पाकिस्तान में रिप्लेस करना है तो फिर आपने उनको उसी तरह का मौके फराहम करने और उनको उसी तरह की यूटिलिटीज और जो सहूलियत है वो अवेलेबल करनी है जिस तरह आप पाकिस्तान की नेशनल टीम को देते हैं या नेशनल प्लेयर को देते हैं। बाबर आजम को जैसे मिलेगा जो पर्क्स मिलते हैं वही मोहम्मद हारिस को मिलनी चाहिए, वही साहबजादा फरहान को मिलनी चाहिए जो कप्तान है व्हाइट बॉल और रेड बॉल के। तो इसलिए ये चीजें आपको मैटर करती हैं कि इंडियन टीम के साथ अगर आपने कंपेयर करना है, इंडियन टीम के लेवल पर आना है तो उनके लेवल का सोचना पड़ेगा और उनके लेवल की आपको पर्क्स देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। कादिर, मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में तो उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, बहुत सारे एतराज़ात जाहिर हो रहे हैं। मैं देख रही थी कि अगर हम बात करें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तो उन्होंने भी मतलब इसकी आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कोई एतराज़ है। उन्होंने कहा है कि हम भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करता है और इंडिया को आना चाहिए और तमाम मसाइल जो भी सियासी हैं उनको एक तरफ करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक ये चीज़ है। दूसरी जाने मैं देख रही थी कि बांग्लादेश में भी बात हो रही है कि आगे जब एशिया कप मेंस क्रिकेट आएगा तो 2027 में होपफुली बांग्लादेश उसको होस्ट करेगा। 2024 के वुमेंस वर्ल्ड कप की भी बात हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन कादिर, किसी भी कंट्री में अगर कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके अंदर उसको सपोर्ट किया जाता है, बैक किया जाता है, कहा जाता है कि कोई इशू नहीं है, जबकि पॉलिटिकल मसाइल हर जगह पर होते हैं, हर जगह पर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं। व्हेनेवर इट कम्स टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर एक इशू रेज हो जाता है कि सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, हमें फलाह मसाइल हैं, हमें सियासी मसाइल हैं। तो डोंट यू थिंक सो कि हमें थोड़ी सी मजबूती की ज़रूरत है, हमें अपना मेयार बुलंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो सपोर्ट कर रहा है हमें उसको देखना है। अगर इंग्लैंड ने हमें सपोर्ट किया, अफगानिस्तान ने कहा है कि वो आने को तैयार है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खबरें सामने आने लग भी जाएंगी मजीद। सो डू यू थिंक वी शुड बी कंसिस्टेंट ऑन दैट कि वी आर होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए एक मरतबा फिर मीरब हम वही सवाल दोहरा रहे हैं जो हमारा जिसके पास जो है वो ऑथेंटिक जवाब नहीं है। देखिए आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो बीसीसीआई है उसने अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अपने जो अनऑफिशियल उनके जो तर्जुमान हैं लाइक हरभजन सिंह और जो दीगर उनके खिलाड़ी हैं जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता तो बज़ाहिर नहीं है कि इंडिया आएगा। लेकिन आप देखें जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ पर कायम रहेगा, अपना मौकफ सख्त अपनाएगा जिस तरह रमीज राजा ने अपनाया था, उसके बाद जो है वो आपकी कुछ क्रिकेट बहाल हो सकती है। आप देखें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो गोरे हैं, जो गैर मुल्की टीमें हैं, जो इंटरनेशनल टीमें हैं, जो फॉरेन टीमें हैं, इंडिया को छोड़ के, वो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं इस मामले में
जो हरभजन सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं पाकिस्तान में, हम नहीं जा सकते। आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, साउथ अफ्रीकन है, वेस्ट इंडियन है, वो ये लोग डरते हैं इस तरह की टेररिज्म से और दहशतगर्दी से और इस तरह के सिक्योरिटी खदशात से। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आए, उसके बाद आप देखें वहां पर आप देखें कि पहले जो है वो छोटी मोटी टीमें आती रही, फिर उसके बाद PSL हुआ, फिर आपकी बड़ी टीमें आने शुरू हो गई। जब गोरे प्लेयर्स आ चुके हैं, जब गोरे प्लेयर्स मुतअद्दिद मर्तबा सिक्योरिटी की तारीफ कर चुके हैं PSL की, तो फिर भारत को क्या तकलीफ है कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आता। आप देखें कि गौतम गंभीर का ताल्लुक भी उसी सियासी पार्टी से है जो इस टाइम पर रूलिंग पार्टी है और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा अपनाया हुआ है। आप अब वो हेड कोच हैं इंडियन टीम के, और आप देखें हरभजन भी यही टोटके आजमा रहे हैं। फिर उसके बाद इरफान पठान को देखें, वो भी यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो। हालांकि हरभजन सिंह यहाँ पर पाकिस्तान आकर मुतअद्दिद मरतबा क्रिकेट खेल चुके हैं और शाहिद अफरीदी से मुतअद्दिद मरतबा छक्के खा चुके हैं। आपको याद होगा वो टेस्ट मैच जब शाहिद अफरीदी ने 4 छक्के लगाए थे हरभजन सिंह को, और हरभजन सिंह जो है वो उस टाइम पे नन्हे मुन्ने से नौजवान होते थे। लेकिन अब जो है उनको बातें आ गई हैं पाकिस्तान के खिलाफ करनी, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। लेकिन इसका जवाब जो तनवीर अहमद ने दिया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दिया और सख्त अल्फाज में दिया है। इसी तरह का मौकफ हमारे तमाम साबिक क्रिकेटर्स को, हमारे तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हैं, उनको मौकफ अपनाना पड़ेगा। हम लोग क्यों इस तरह दब जाते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया के जो हक में, कि हम जो अपनी टीमें हैं वो फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं और इंडिया भेज देते हैं। हम लोग क्यों दब जाते हैं इंडिया से कि हम लोग हमेशा 2016 में भी जाएं, फिर उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप भी खेलें। हम लोग क्यों नहीं स्टांस लेते? अगर इंडिया इस मरतबा नहीं आता तो ना आए, इंडिया के खिलाफ आपको कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, जब तक आप दबते रहेंगे, इंडिया दबाता रहेगा और इंडिया प्रेशराइज करता रहेगा। हमें क्या तकलीफ है कि हम लोग जो है वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, या हम लोग इंडिया के खिलाफ जो है इस तरह नहीं बोलते। हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐलान कर दे और ICC को बता दे कि अगर आपके इवेंट में इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती तो फिर पाकिस्तान कभी इंडिया के साथ किसी भी ICC के इवेंट में मैच नहीं खेलेगा। बस इस तरह का ऐलान आपको अपनाना पड़ेगा और इस तरह की जो हिकमत अमली है, जो अपना जो सख्त स्टांस है वो लेना पड़ेगा।